कोई अफगानिस्तान में जन्मा, कोई पाकिस्तान में और कोई कहीं पर, लेकिन पिछले 30 साल से ज्यादा का वक्त हो गया जो अब राजधानी दिल्ली में रह रहे हैं, अलग अलग इलाकों में। लेकिन खास बात यही है, जब यूनिवर्सिटी में जाते दाखिले के लिए तो विदेशी मूल का बताया जाता, बहुत सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ते, और लेकिन जब वो दूसरी तरफ आते यानी कि पासपोर्ट और वीजा एक्सपायर हो जाता तो जाए कहाँ। लेकिन इन तमाम चीजों से जो निजात है वो मिलेगी क्योंकि सीएए आ चुका है। और ये मैं नहीं कह रहा कि बल्कि भारतीय कानून के तहत यह नागरिकता मिल रही है। मैं जुड़ रहा हूं ऐसे शरणार्थियों के साथ जो कि पिछले कई सालों से दिल्ली में रह रहे हैं और बाकायदा साफ तौर पर उनको बहुत फायदा होने वाला है। सबसे पहले आप सर अपना नाम बताएं और ये बताएं कि सीएए की वजह से आपको क्या सहूलियत अब मिलेगी और जो आपको लगता है। मेरा नाम मनोहर सिंह है। मैं खालसा दीवान अफगानिस्तान की जो सोसाइटी है उसका प्रेसिडेंट हूँ। और सहूलियत जो हमें मिलेगी उसमें पहले तो पासपोर्ट रिन्यू कराओ, फिर वीज़े रिन्यू लेके जाओ। जब वीज़ा ख़त्म हो जाता तो पासपोर्ट होता था, जब पासपोर्ट में वीज़ा होता था तो स्टे वीज़ा ख़त्म हो जाता था। तो ऐसी दिक्कतें होती थी। और 35 साल हो गए, हम कितनी सरकारें आई चली गईं, सब ने हमें ये भरोसा दिया कि दे रहे हैं आपको, दे रहे हैं आपको, दे रहे हैं। अभी 2022 में मोदी जी से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि आपको थोड़ी इतना टाइम निकल गया, अब थोड़े टाइम और है, हम आपको करा देंगे, ये काम आपका करा देंगे। जबकि उस वक्त सीएए पास हो गया था पर लागू नहीं हुआ था। तो अब इन्होंने लागू किया है तो ये हमारे लिए बहुत खुशी के पल है। बहुत खुशी की बात है। आप सर नाम बताइए। मेरा नाम हरभजन सिंह है। मैं हिंदू सिख अफगान एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। अब सवाल यह है कि खुशी क्या हुई। खुशी का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते क्योंकि जब से हम इस दुनिया में आए हैं हमारा कोई अपना मुल्क नहीं था। अगर वहाँ हम रहते थे तो कहते थे तुम हिंदू हो, हिंदुस्तान में जाओ। इधर आते थे तो हमें, जैसे मनोहर सिंह जी ने बताया, कभी हमें वीज़ा, कभी ये कभी वो, हम आज तक अपना घर नहीं समझ सके कि हमारा घर कौन सा है। तो हमें इसलिए बड़ी खुशी है, हम मोदी जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि पहली बार हमें अपना घर मिला है जिसमें हम कहेंगे आज हमारा घर है। आज तक हम कभी ना उधर के रहे ना इधर के रहे, इधर लेकिन एक मुकाम हासिल हुआ है। आपका शुभ नाम बताइए और अब ये बताइए कि परेशानी क्या होती थी और अब सहूलियत क्या मिलने जा रही। मेरा नाम फतेह सिंह है। मैं खालसा दीवान अफगानिस्तान जो हमारी सोसाइटी है वहाँ का जनरल सेक्रेटरी हूँ। प्रॉब्लम हमारे ये थी कि जैसे प्रधान साहब ने बताया, हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं थी। बगैर आइडेंटिटी में जीना, बगैर आइडेंटिटी के जीना बहुत मुश्किल है। जैसे हमारे बच्चे पैदा हुए यहाँ पे, मैं खुद भी 32 साल से हुआ हूँ, अभी तक मुझे सिटीजनशिप या नागरिकता नहीं मिली है। लेकिन ये है कि अभी जो ये हुआ, हमारे बच्चे यहाँ पे पैदा हुए, हमारे पास कोई आइडेंटिटी नहीं थी। उनको स्कूलों में एडमिशन कराना, बैंक अकाउंट खुलवाना, या हमारे पास कोई पासपोर्ट, कोई आइडेंटिटी नहीं थी। अगर जैसे हरभजन साहब ने बताया, वहाँ जब हम थे तो वो लोग कहते थे कि आप तो यहाँ के हैं, आप तो हिंदू हिंदुस्तान के हैं। अब जब यहाँ से आए तो वो लोग कहते हैं कि यहाँ पे हमारे को नागरिकता ही नहीं मिली। जब आइडेंटिटी किसी भी शख्स के पास ना हो तो वो जिंदगी का क्या। और पहचान ही है जिसके लिए हर इंसान जीता है। अमूमन नाम और पहचान ही बताती है कि आखिर उसका अस्तित्व क्या है। एक जो सबसे बड़ा सवाल उभर कर आ रहा है सीए लागू होने के बाद कि आखिरकार दिक्कत जो पहले हो रही थी, और इसका एपी सेंटर जो है दिल्ली एनसीआर था, जामिया और शाहीन बाग का इलाका था। अब आपको लगता है क्या कि सीएए से किसी को नुकसान हो सकता है? सीएए जो कानून है ये अब अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू सिखों के लिए और मिनॉरिटियों के लिए ये बना है। इसमें मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें किसी भारत के किसी हिंदू का, किसी सिख का, किसी मुसलमान को नुकसान होगा या इसका कोई साइड इफेक्ट होगा, ऐसा यानी कि सीएए का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये उनका कहना है जिन लोगों ने आज दिवाली मनाई, होली मनाई, गुलाल लगाए और साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी किया। लोकेंद्र पांडे के साथ रामकिंकर सिंह, आज तक के लिए।